प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसी बातें कही जो देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी हैं, लेकिन विरोधी दलों के नेताओं को इनसे मिर्ची लगी। मोदी ने पहली बार लाल किले से देश की डेमोग्राफी का जिक्र किया और इसे रोकने के लिए हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने की घोषणा की। मोदी ने कहा, एक सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश हो रही है। घुसपैठिए हमारे संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं, हमारे नौजवानों का हक मार रहे हैं। इसकी तरफ से आंखें बंद नहीं की जा सकती। मोदी ने कहा कि घुसपैठियों की पहचान करने और उन्हें देश से बाहर निकालने के लिए जल्दी ही हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू किया जाएगा। षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है। और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है। दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है, तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है, हमें स्वतंत्र भारत दिया है। उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें। उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। ये मिशन, इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित सुनिश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। लाल किले की प्राचीर से घुसपैठियों का जिक्र विपक्ष के नेताओं को नागवार गुजरा। आज कांग्रेस के नेता लाल किले पर हुए स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल तो नहीं हुए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के दफ्तर में तिरंगा फहराया और इसके बाद खड़गे ने कहा कि मोदी भले ही घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, लेकिन हकीकत है कि सरकार घुसपैठियों का नाम लेकर विपक्ष का वोट काटने की साजिश कर रही है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर खुलेआम विरोधी पक्ष के वोटों को काटा जा रहा है। जो जीवित है उन्हें मृत बना दिया गया। केंद्रीय चुनाव आयोग की निष्पक्षता इस बात से समझी जा सकती है कि वो ये बताने को तैयार नहीं थे कि किन लोगों के और किस आधार पर वोट काटे जा रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट के आभारी हैं जो उन्होंने लोगों की आवाज सुनी और चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट सार्वजनिक करने को कहा है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि सत्ताधारी दल को 65 लाख लोगों के वोट कटने पर कोई आपत्ति नहीं है। इस बात से साफ जाहिर है कि इस एक्सरसाइज का फायदा किसे पहुंचाने की कोशिश थी। खड़गे ने लिखा बयान कांग्रेस के दफ्तर में बैठकर दिया। खड़गे और राहुल गांधी दोनों लाल किले पर स्वाधीनता दिवस समारोह में नहीं गए। खड़गे की तो उम्र हो गई है, हो सकता है उन्हें आने जाने में दिक्कत हो, गर्मी भी थी, लेकिन राहुल गांधी तो विपक्ष के नेता हैं,
उन्हें स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लेने की परंपरा निभानी चाहिए थी। हालांकि कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे हैं कि पिछली बार राहुल गांधी को पीछे की रो में बिठाया गया था, उन्होंने अपमानित महसूस किया, इसलिए वो नहीं गए। लेकिन मुझे लगता है कि आज़ादी का समारोह तो एक राष्ट्रीय पर्व है, इसमें राहुल गांधी को पर्सनल ईगो के किनारे पर रखकर महोत्सव में शामिल होना चाहिए था। अगर होते तो बेहतर होता। आज घुसपैठियों के मुद्दे पर अखिलेश यादव भी बोले, लेकिन वो क्या कहते हैं, उसका मतलब क्या है, ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आज उन्होंने कहा कि जो लोग डेमोग्राफी बदलने की बात कह रहे हैं वो लोगों को धोखा दे रहे हैं। सरकार ये बताए कि 10 साल पहले भारत का क्षेत्रफल कितना था और अब कितना है। आपको धोखा देने वाली बात है। आप तो समझदार जागरूक लोग हैं। अगर ये भारतीय जनता पार्टी ये बता दे कि भारत का क्षेत्रफल 2014 में क्या था और आज जब हम 2025 में खड़े हैं तो भारत का क्षेत्रफल क्या है, हम तो उस प्रदेश से आते हैं और हम सब लोग जानते हैं अगर मेड़ भी कोई काट दे तो हम उसकी हत्या कर देते हैं। तमाम ऐसे केस हैं गांव में, अगर मेड़ किसी ने काट दी तो लाठी न जाने क्या क्या चलता है। आप सोचिए हमारे भारत की जमीन कितनी छिन गई। ये हम नहीं, हमारे पास आंकड़े हैं। जो डेमोग्राफी की बात कर रहे हैं, डेमोग्राफिक जो हमारी व्यवस्था है उसकी बात कर रहे हैं वो लोग, उन्हें ये जरूर बताना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, संगी साथियों को, कि भारत का क्षेत्रफल क्या है आज और 2014 से पहले भारत का क्षेत्रफल क्या था। दावा तो ये किया जाता है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की सबसे ज्यादा संख्या असम और पश्चिम बंगाल में है। लाखों घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो गए हैं। बंगाल में पिछले दिनों कई बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए जिनका वोटर कार्ड, आधार कार्ड और दूसरे पहचान पत्र बन चुके थे। बिहार के बाद चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट को रिवाइज करेगा। इसका ममता बनर्जी जबरदस्त विरोध कर रही हैं। इसीलिए आज जैसे मोदी ने लाल किले की प्राचीर से घुसपैठियों की बात की तो ममता बनर्जी की पार्टी ने इसे सियासी पैंतरा करार दिया। कुणाल घोष ने कहा, इस तरह के बयान बीजेपी के नेता तो रोज देते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से इस तरह की बात करें, यह हैरानी की बात है, क्योंकि घुसपैठ रोकना तो केंद्र सरकार का काम है। क्या मोदी को होम मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री के काम पर भरोसा नहीं है? डेमोग्राफी का बात बोल रहा है प्राइम मिनिस्टर, ये जो घुसपैठियों का बात बोल रहा है, ये तो सेम साइड गोल है, क्योंकि ये बॉर्डर प्रोटेक्शन का रेस्पॉन्सिबिलिटी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उनकी है, उनका सरकार का है, अमित शाह जी का होम मिनिस्टर का है, होम मिनिस्ट्री का है, वो बीएसएफ का है, डिफेंस मिनिस्ट्री का है। अगर खुद प्राइम मिनिस्टर ये बोलने लगा डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, बॉर्डर से आदमी घुस रहा है, तो आपका सरकार क्या कर रहा है? ये तो आपका फेलियर है। ये जो स्टेटमेंट है पूरा नो कॉन्फिडेंस टू डिफेंस मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर। तो ये प्राइम मिनिस्टर वो डिफेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के परफॉर्मेंस में खुश नहीं है, क्योंकि ये तो स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बॉर्डर लाइन से 50 किलोमीटर तक बीएसएफ का एरिया है। असल में डेमोग्राफी की जिस साजिश का जिक्र नरेंद्र मोदी ने किया उसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि बांग्लादेश से आए इमिग्रेंट्स देश के अलग अलग हिस्सों में बट गए हैं, रहने लगे हैं, लेकिन असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार जैसे राज्यों में ये लोग लोकल पॉपुलेशन के साथ बड़े आराम से घुल मिल जाते हैं। उनके पास आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, वोटर कार्ड है। इसीलिए ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना, पकड़ना, निकालना मुश्किल काम है। इसीलिए मोदी ने एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन का जिक्र किया। लेकिन बीजेपी, आरएसएस और इनसे जुड़े संगठन डेमोग्राफी के खतरे को मुसलमानों की बढ़ती आबादी के रूप में भी देखते हैं। कोई साफ साफ नहीं कहता, पर सब मानते हैं कि असम और पश्चिम बंगाल में जितनी तेजी से मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, कुछ साल बाद यहां हिंदू माइनॉरिटी हो जाएंगे। इसके लिए धुबरी और मुर्शिदाबाद जैसे इलाकों के एग्जाम्पल दिए जाते हैं। असम में कांग्रेस इस विचार का विरोध करती है और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी तो इस तरह के किसी भी प्रयास का घोर विरोध करती हैं। इन राज्यों में ये दोनों पार्टियां मुसलमानों के बारे में एक लफ्ज भी सुनना नहीं चाहती। इसीलिए जब
डेमोग्राफी पर हाई पावर मिशन मोड में काम होगा तो सरकार को गौरव गोगोई और ममता बनर्जी जैसे नेताओं से टकराना पड़ेगा।